ये लेखांकन इंट्रोडक्शन का तीसरा पार्ट है। इसमें लेखांकन सूचना के स्रोत के रूप में है, जैसे आर्थिक लेन देनों को पहचानना, आर्थिक विवरण में लाभ हानि, स्थिति विवरण में तुलनात्मक अध्ययन से आगे निर्णय लिया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है आर्थिक लेखांकन सूचना के स्रोत के रूप में। जैसे सबसे पहले आर्थिक लेन देनों को पहचानेंगे कि ये मुद्रा मापन या लेन देन से संबंधित है या नहीं। फिर आर्थिक विवरण में क्या आता है? लाभ हानि खाता। आप ये सिर्फ व्यापार खाते के 3 प्रकार जानते हो, या फिर आप ये कह दो कि वित्तीय विवरण की स्थिति जानने के लिए हम 3 खाते बनाते हैं, लाभ हानि खाता, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बैलेंस शीट। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी है कि आर्थिक विवरण में क्या क्या। तो आर्थिक विवरण में लाभ हानि खाता, फिर स्थिति विवरण में हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, और स्थिति विवरण में तुलनात्मक अध्ययन करने के साथ फिर आगे निर्णय लेते हैं। तो आगे निर्णय लेने की प्रक्रिया में सबसे पहले कच्चे माल को यहाँ पर आर्थिक लेन देन के रूप में व्यक्त किया गया है। फिर प्रक्रिया में प्रक्रिया क्या क्या होती है? जैसे प्रविष्टि करना, आप एंट्री करोगे, एंट्री के बाद क्लासिफिकेशन करोगे, क्लासिफिकेशन के बाद सारांश आएगा, सारांश के बाद लेखन आएगा। ये मेन प्रोसेस है अकाउंटिंग की, जो हम 11th क्लास में पढ़ेंगे। पक्का माल में सूचनाएं, इन सभी का लेखा करने के बाद जो हमें सूचनाएं मिलती है वो हमारा अकाउंट्स का पक्का माल कहलाता है। अब सूचनाओं के प्रकार कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो लाभ हानि से संबंधित, वित्तीय स्थिति से संबंधित, नकद प्रवाह से संबंधित, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट से संबंधित है, ये बैलेंस शीट या फिर बैलेंस से संबंधित है, व्यवसाय की फिनेंस रिलेटेड है, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है। फिर हम आगे पढ़ते हैं कि लेखांकन सूचना के आंतरिक व बाह्य उपयोगकर्ता व उनकी आवश्यकता है। फिर यहाँ पर यह आती है कि जो लेखांकन सूचना के आंतरिक और बाह्य उपयोगकर्ता यहाँ पर 2 प्रकार के हैं, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक में लिया गया है स्वामी और प्रबंधक को। स्वामी यानी जो दुकान का ओनर होता है, वो शॉप ओनर, व्यवसाय में वो पूंजी लगाता है, और बड़े व्यवसाय में प्रबंध पर निर्भर। फिर प्रबंधक जो होता है वो विक्रय मूल्य का निर्धारण करेगा। प्रबंधक का काम क्या होता है? प्रबंध करना सभी का। तो विक्रय मूल्य का निर्धारण करेगा, लागत का निर्धारण, लागत नियंत्रण, लागत कम करना, और नवीन वस्तुओं का निर्माण। अगर व्यवसाय की मांग है तो नवीन वस्तुओं का निर्माण करेगा, अलाभप्रद उत्पाद बंद करेगा। सूचनाएं लेखांकन से ही प्राप्त करता है। तो ये जो स्वामी और प्रबंधक होते हैं, इससे क्वेश्चन आया हुआ भी है कि लेखांकन के जो आंतरिक उपयोगकर्ता है उनमें किसको शामिल किया जाता है? तो स्वामी और प्रबंधक को किया जाता है। जबकि लेखांकन में बाह्य उपयोगकर्ता में सभी बाह्य, जैसे बाह्य जो भी निवेश करते हो आप, व्यवसाय से बाहर जो भी होता है वो सब बाह्य उपयोगकर्ता में आ जाएंगे। लाइक दैट निवेशक, संभावित निवेशक, बैंक एवं वित्तीय संस्थान, लेनदार, सरकार, अन्य नियामक, कर्मचारी, श्रमिक, ग्राहक, समाज, जो भी आपके व्यवसाय की गुप्त जानकारी जिन्हें प्राप्त नहीं होती है, वो सभी व्यवसाय के बाह्य उपयोगकर्ता कहलाते हैं। लेखांकन की भूमिका। अब लेखांकन की भूमिका पर आते हैं। तो लेखांकन की भूमिका, सबसे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है कि लेखांकन व्यवसाय की भाषा के रूप में, लेखांकन को किस भाषा के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो व्यवसाय की भाषा के रूप में लेखांकन को व्यक्त किया जाता है। व्यवसाय की सूचना तंत्र की भूमिका के रूप में लेखांकन को व्यक्त किया जाता है। व्यवसाय की ऐतिहासिक भूमिका में लेखांकन की भूमिका है। समाज की सेवा भूमिका में भी इसकी भूमिका है।
शाखाएं कौन कौन सी है, तो शाखाओं में हम पढ़ेंगे तो वित्तीय लेखांकन है, लागत लेखांकन है, प्रबंध लेखांकन है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, इनकी शाखाएं भी हमें पता होनी चाहिए। अब लेखांकन के आधारभूत परिभाषिक शब्द, लेखांकन के आधारभूत परिभाषिक शब्द जैसे प्रमाणक, यहाँ प्रमाणक ले लिया, प्रमाणक यानी वाउचर, लेन देन की सत्यता को दर्शाने वालों प्रलेख। प्रमाणक किसे बोलते हैं, जो लेन देन की सत्यता को दर्शाने वाला प्रलेख होता है वो प्रमाणक कहलाता है। जैसे माल खरीदते हैं तो नकद पत्रक, उधार खरीदते हैं तो बीजक, भुगतान करते हैं तो रसीद। जैसे कोई भी माल खरीद रहा है तो उसे क्या देंगे, नकद पत्रक देंगे। उधार माल खरीदता है कोई तो उसे क्या देते हैं, बीजक। भुगतान करते हैं तो उसे क्या देते हैं, रसीद। अब यहाँ व्यावसायिक लेन देन आ रहा है, तो व्यावसायिक लेन देन जो होता है वो स्रोत प्रलेख के आधार पर लेन देन का लेखांकन होता है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसके आधार पर लेन देन का लेखांकन होता है, किस प्रलेख के आधार पर, तो स्रोत प्रलेख के आधार पर लेन देन का लेखांकन होता है। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आने वाले क्वेश्चंस है या फिर आए हुए हैं। तो आप सभी से निवेदन है, आप ये देखते रहिए और इतने महत्वपूर्ण नोट्स का संग्रहण करते रहिए। धन्यवाद।